हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। हम इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर 3 साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के पार्ट 2 देखेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, आयन क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। एटॉमिक मास समझते क्या होता है। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी proposed was that of the atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportions so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. पहले समझते हैं कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। अगर माना कि कोई एक कोई एक कंपाउंड है, वो दो एलिमेंट से बना है, तो इन दोनों एलिमेंट एक प्रोपोर्शन में होंगे और इसी प्रोपोर्शन में ये हर जगह मौजूद होंगे। ठीक है, इसको कहते हैं कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि एक प्रोपोर्शन में ये चीज़ हर जगह मौजूद होती है। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic mass were determined using the law of chemical combination and the compound form। यानी कि कह रहा है कि जो इंडिविजुअल एटम का मास डिटरमाइन करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था। तो ये कैसे मास को डिटरमाइन करते थे? रिलेटिव में, यानी कि किसी के संदर्भ में, किसी को रिलेट करके ये मास को डिटरमाइन करते थे। अब आगे पढ़ते हैं। Let us take the example of a compound carbon monoxide CO formed by carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 grams of carbon combines with 4 grams of oxygen to form CO. In other words, carbon combines with 4/3 times its mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass unit earlier abbreviated as AMU। अब देखो ये कह रहा है, ये वही इसको एग्जांपल दे रहा है कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसमें क्या होता है, 3 ग्राम कार्बन ये हमेशा ही 4 ग्राम ऑक्सीजन से ये कंबाइन करता है। ठीक है, यानी कि ये इसी प्रोपोर्शन में ये कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। Suppose we define the atomic mass unit as AMU। अगर मानते हैं कि अगर हम एटॉमिक मास को हम कैसे दर्शाए, AMU से। But according to the latest IUPAC recommendations, it is now written as U। जो ये हैगा IUPAC, इसके तहत हम U लिखते हैं, यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ एन कार्बन एटम। ये किसके बराबर होता है? कार्बन एटम के मास के बराबर होता है U, यानी कि यूनिफाइड मास। Then we would assign carbon as atomic mass of 1.0 U। यानी कि तो हम असाइन करते हैं कि जो कार्बन का एटॉमिक मास है क्या हो, 1 U हो, यानी कि 1 यूनिफाइड मास। एंड ऑक्सीजन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33 U, ये इतना होगा। However, it is more convenient to have these numbers as whole number or as near to a whole number as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen
एज द यूनिट। यानी कि एटम, जो इंडिविजुअल एटम को मास को बताने के लिए इन्होंने पहले 1/6 किया। मतलब इन्होंने किस चीज़ से रिलेट किया? ऑक्सीजन के मास से। यानी कि 1/6, यानी 6 होता है ना। अगर हम ऑक्सीजन का मास देखें तो 6 होता है, 16 होता है। तो उसके मास से, ऑक्सीजन के मास से इन्होंने बाकी इंडिविजुअल एटम का मास रिलेट करने को कहा। पहले साइंटिस्ट ने इससे रिलेट किया करते थे। उसके बाद देखते हैं, दिस वॉज कन्वेनियंट रिलेवेंट ड्यू टू रीजन्स ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ऑक्सीजन था ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट से ये रिएक्ट करते थे और कंपाउंड बनाते थे। और दूसरा कारण था, दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। और दूसरा कारण ये था कि जो ये एटॉमिक मास था ये बहुत ही एलिमेंट्स का होल नंबर ये दिया करते थे। हाउएवर इन 1961 for a university accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of an atom of carbon-12. The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon-12. लेकिन 1916 के तहत अब ये इन्होंने दूसरा किसका आइसोटोप का इस्तेमाल किया? कार्बन के आइसोटोप का। इन्होंने कार्बन के आइसोटोप का इस्तेमाल किया। अब इसके रिलेटिव में अब मास किसी और इंडिविजुअल एटम के मास ये बताते थे साइंटिस्ट। अब इसको आसान भाषा में समझाने के लिए उन्होंने लिखा है, इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। यानी कि मानो कोई एक फ्रूट सेलर है, सब्जी बेचने वाला फ्रूट बेच रहा है विदाउट स्टैंडर्ड वेट विद हिम, यानी कि उसके पास कोई भी तौलने की चीज़ें नहीं है। ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज, वो एक वाटरमेलन लेता है और कहता है, दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। यानी कि ये 12 यूनिट के बराबर इसका मास है। यानी कि 12 पीसीस ऑफ 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट। यानी कि जैसे देखो एग्जांपल मैं समझाता हूँ। ये मानो कि वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन कहता है ये 12 पीसीस के बराबर, यानी कि 12 यूनिट के बराबर, यानी इसमें 12 टुकड़े हैं। ठीक है, 12 टुकड़े कह दो, ये उसके बराबर है। ये उसके रिलेट में ये समझाता है। He makes 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling। यानी कि वो जो वाटरमेलन था, ये वाटरमेलन है, इसके 12 पीसेस बनाता है और इसके संदर्भ में ये बेचता है। यानी क्या, ये क्या हुआ? ये 1/12 हुआ है ना। इसका मास क्या है? 1/12 है, क्योंकि 1 है कितने में से? 12 में से, तो इसका मास 1/12 है। और ऐसे ही जो ये वाटरमेलन हुआ 1 पीस, इसके बराबर किसी और चीज़ को बेच रहा है। यानी कि किसके रिलेटिव बेच रहा है? इसके तरबूज के जो मास है, जो 1 पीस है, इसके बराबर किसी और फ्रूट को बेच रहा है। इसी प्रकार जो बाकी इंडिविजुअल एटम का मास किसके रिलेट में ये मास नापा जाता है? कार्बन के। ठीक है, कार्बन। अब हम समझते हैं दो। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास of the atom as compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom। अब समझते हैं कि हाउ डू
एटम एग्जिस्ट, यानी कि जो एटम होता है वो किस प्रकार में एग्जिस्ट करता है। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो एटम जो किसी कुछ ज़्यादातर एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो अपने अकेले वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स। इसीलिए जो एटम होते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि वे एक दूसरे से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और उस रूप में ये एग्जिस्ट करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयन्स एग्रीगेट्स इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच, यानी कि जो ये बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स एक लार्ज नंबर में क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम अभी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो एटम है ये इंडिपेंडेंटली नहीं, अपने आप में ये एग्जिस्ट नहीं करते, या तो ये किसी मॉलिक्यूल में या तो किसी मैटर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते। जैसे कि वाटर ले लो, वाटर में क्या है H2O, ठीक है, H2 है ना, H2O, इसमें दो है एलिमेंट, एक तो ऑक्सीजन है और एक है हाइड्रोजन। तो ये अपने आप में ना तो हाइड्रोजन ना ही वे एक अकेला एटम ऑक्सीजन, ये तो कहीं पे भी आपने एग्जिस्ट करते हो नहीं दिखा होगा, लेकिन ये कंपाउंड बना के एक वाटर बन गए और इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उपस्थित है इस धरती। What is a molecule? A molecule is generally a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. A molecule can be defined as the smallest particle of an element of a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ये आमतौर पे दो और दो से ज़्यादा एटम्स से होते हैं जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस से ये बहुत ही टाइटली एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, और ये एलिमेंट, ये कंपाउंड का एक ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, यानी कि विनी से मॉलिक्यूल से एलिमेंट या कोई कंपाउंड बनता है, और ये उस एलिमेंट और उस कंपाउंड की सारी जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये पूरा इसमें शो करता है। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम चाहे तो वो एक ही एलिमेंट के हो, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स को हो, ये दोनों ही किसी भी प्रकार से ये ज्वाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मॉलिक्यूल हो ये एक ही एलिमेंट के एटम से बने हो, या तो ये हो सकता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बने हो मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ये समझिए कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ये दो टाइप के बने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो एक ही एलिमेंट के, माना कि अगर ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो इसी एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। नहीं तो ये भी हो सकता है कि कार्बन के कुछ एटम या किसी अदर एलिमेंट के कुछ एटम और ऑक्सीजन के एटम, ये दोनों के एटम मिलके अगर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, यानी कि दो प्रकार से बन सकता है। या तो किसी एक ही एलिमेंट के दो एटम या दो से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए, या तो किसी दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए। तो ये दो प्रकार से मॉलिक्यूल बन सकते हैं। इट इज़ एन आयन। आयन ये कंपाउंड के ये चार्ज होते हैं। ये चार्ज दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अब देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या कहेंगे। तो देखो, अ नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एन आयन। क्या कहेंगे, एन आयन। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायन।
यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज हो तो एनायन कहेंगे। ये को याद रखना मेन चीज़। ये चार्ज होते हैं बेसिकली, जो आयन्स होते हैं ये चार्ज होते हैं। इस वीडियो में बस यही, और जो बाकी टॉपिक है यानी कि द कंसेप्ट ऑफ मोल हो गया और राइटिंग केमिकल फार्मूलाज, ये नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट 3 में देखेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।